मेरे बाद एक वली आने वाला है। जिस तरह नबी के लिए, पैगंबर के लिए, सरकार के लिए और अंबियाए किराम बशारत दे रहे थे नबी आने वाला है, ऐसे ही गौसे आजम के ताल्लुक से औलियाए किराम बशारत दे रहे थे एक वली आने वाला है, एक वली आने वाला है। और जिस तरह और से सुनिए, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जानते हैं, उनके दो बेटे थे। एक बेटे का नाम हजरत क्या नाम है, इसहाक अलैहिस्सलाम, और दूसरे बेटे का नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जानते हैं ना, हजरत इब्राहिम के दो बेटे थे, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की जो नस्ल चली है, जो नसब चला है, उस नसब के अंदर बेशुमार अंबियाए किराम आए हैं। या के बाद दिखरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, हजरत जुल्किफ्ल आए और देगर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है, जो नसब है, उसमें कोई नबी नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। ऐसे ही हजरत अली के दो बेटे हैं, एक इमाम हसन है, एक इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन की नस्ल से, इमाम हुसैन की नस्ल से इमाम ज़ैनुल आबदीन है, उनके बाद इमाम बाकर है, उनके बाद मूसा काज़िम है, उनके बाद इमाम तकी है, उनके बाद इमाम नकी है, उनके बाद हसन अस्करी है। कई आइम्मा किराम तशरीफ लाए। जिस तरह हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से कई अंबियाए किराम तशरीफ लाए, ऐसे ही इमाम हुसैन की नस्ल से कई आइम्मा तशरीफ लाए। लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से कोई नबी नहीं आ रहा है, लेकिन आ रहा है तो ताजदार कायनात बन करके आ रहा है। ऐसे ही इमाम हसन की नस्ल से कोई इमाम नहीं आ रहा है, लेकिन आ रहा है तो गौसे आजम बन करके आ रहा है। मोहतरम हजरत, आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है कि गौसे आजम के बाद, इमाम हसन के बाद और इमाम मेहदी तक जो ये गद्दी है ना, इस गद्दी पे सिवाय गौसे आजम के कोई नहीं बैठ सकता। इमाम हसन की जो गद्दी है, उनके जाने के बाद दुनिया से इमाम मेहदी तक ये जो गद्दी है, इस गद्दी पे सिवाय गौसे आजम के कोई नहीं बैठेगा। गौसे आजम जब तशरीफ ले आए, और जानते हैं तकरीर में आपने सुना होगा, दो वाक़या, तीन वाक़या मैं बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, आप बोर न महसूस हो, गौर से सुने वाक़या। ये वाक़या बहुत दिलचस्प वाक़या है। सरकार गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, अपने मस्जिद में तकरीर कर रहे हैं, और इनके खलीफा क्या नाम है, शेख अबुल माली रहमतुल्लाह अलैह, जब ये तकरीर करते थे गौसे आजम, तो बड़े बड़े खुलफा उनके करीब बैठा करते थे। एक मर्तबा शेख अबुल माली कहते हैं, मैं तकरीर सुन रहा था, और तकरीर सुनते सुनते मेरे पेट के अंदर मरोड़ पैदा हुई, हाजत हो गई पाखाना पेशाब करने की। बैठे हैं, सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और सरकार गौसे आजम का कौल समात फरमाए, यदि अला मुरीदी का समाए अलल अर्द, मेरा ये हाथ मेरे मुरीद के ऊपर ऐसे ही है जैसा ये आसमान का है, जमीन के ऊपर है। और एक जगह सरकार गौसे आजम ने फरमाया, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। उनके खलीफा बैठे सोच ही रहे कि पेट में मरोड़ है, गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, मालूम पड़ गया, एक कदम नीचे सीढ़ी से उतारे और अपना रुमाल उनके ऊपर डाल दिए, अपने खलीफा के ऊपर रुमाल डाल दिए। जानते हो, रुमाल डाल दिए, वो खलीफा गायब हो गए। वहां से गायब होने के बाद कहाँ गए जानते हो, एक जंगल में गए, क़ज़ाए हाजत की जरूरत थी, पाखाना पेशाब करने की जरूरत थी, गायब हो गए। देख रहे मैं जंगल में हूँ, अरे मौका मिल गया तो चलो पाखाना पेशाब कर लेते हैं। सामने क्या है, नदी बह रही थी। पाखाना पेशाब करने के बाद गए, वजू किए, और चाबी का एक गुच्छा लिए हुए थे, एक दरख्त पे लटका दिए,
लटकाने के बाद वजू किए। वजू करने के बाद उन्होंने सोचा चलो 2 रकात क्या है नफिल नमाज पढ़ लेते हैं, तहियतुल वजू। जैसे ही इरादा किया था, गौसे आजम ने अपना रुमाल खींच लिया। और खींचने के बाद क्या देख रहे हैं, वहीं फिर मैं आ गया हूँ जहाँ सरकार गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं। कज़ाए हाजत हो गई। देखिए गौसे आजम किस तरह मदद कर रहे हैं अपने मुरीद और अपने खलीफा की। अगर अकीदत बिठाए रहोगे, मोहब्बत अपने दिल में बिठाए रहोगे, तो ऐसे ही काम पूरा हो जाएगा। ऐसे ही काम पूरा हो जाएगा, खबर भी नहीं होगी। जैसे यहाँ बैठे बैठे काम भी हो गया। और वो खुद बयान करते हैं, जब मैं वापस आया हूँ तो जो लफ्ज जो हर्फ गौसे आजम निकाल रहे थे ना, वहीं से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं से आगे। जैसे लाम निकालना चाह रहे थे तो लाम ही पर गायब हुए, तो सुन रहे हैं उसी लाम से। जो हर्फ छूटा था उसी से आगे सुन रहे हैं। गौर से सुनिए, बयान करते हैं कुछ भी तकरीर क्या है मुझसे छूटी नहीं। और वही सोच रहे थे बैठे बैठे कि कैसे मैं कज़ाए हाजत करूंगा, कैसे पाखाना पेशाब करूंगा। अगर मैं जाऊंगा तो मजलिस के अंदर क्या है खलल वाक़े हो जाएगी और मेरी तकरीर भी छूट जाएगी। इतना सोच ही रहे थे, गौसे आजम ने मदद कर दी। अब तकरीर खत्म हो गई तकरीर, और अभी वाक़या खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि चाबी का गुच्छा वो दरख्त पर लटका के आए थे, लटका के नहीं आए थे। गौसे आजम ने जानबूझकर छुड़वाया था। ये ख्वाब का वाक़या नहीं, ये हकीकत का वाक़या है। तकरीर खत्म हो गई, अपने घर गए। कौन? शेख अबुल माली रहमतुल्लाह अलैह घर गए। जरूरत के वक्त चाबी निकालनी चाहिए कि चलो कबाड़ खोल लेते हैं। चाबी तलाश कर रहे हैं, मिले ही नहीं। चाबी कहाँ गई? तो सोचते हैं लग रहा है जंगल में जहाँ मैंने पाखाना पेशाब किया था वहीं मैंने एक दरख्त पे लटका दिया है। सोच रहे हाँ वहीं लग रहा है। इतने में एक काफिला रवाना हो रहा था तिजारत के लिए। शेख अबुल माली भी शामिल हो गए। वो काफिला आगे बढ़ रहा है, चलता जा रहा है। चलते चलते 14 दिन गुजर गए। 14 दिन गुजरने के बाद जिस जगह पहुंचे हैं शेख अबुल माली, नजारा करते हैं, देखते हैं ये जगह तो जाना पहचाना लग रहा है। अरे ये तो जंगल वही है जहाँ मैंने खाना पेशाब किया था। चलो देखते हैं, चाबी का गुच्छा यहीं लटक रहा होगा। चाबी का गुच्छा देख रहे हैं लटक रहा है। चाबी का गुच्छा लिए और वहीं से तुरंत वापस आ गए। काफिले को छोड़ दिए, वापस आए और घर पहुंचे हैं। घर पहुंचने के बाद खलबली मची हुई है, मैं कब जाऊं गौसे आजम की बारगाह में और बताऊं ये गुच्छा तो वहां लटक रहा था। गौसे आजम की बारगाह में जब पहुंचे, गए गौसे आजम की बारगाह में, कहने ही जा रहे थे, कुछ कहने ही जा रहे थे। गौसे आजम पहले ही कह दिए, जानता हूँ तुम्हारे चाबी का गुच्छा वहाँ लटका हुआ था, वही बयान करने आए हो। लेकिन सुन लो, ये वाकया जो है ना, जब तक मैं जिंदा रहूंगा किसी से बताना नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वली होता है जो अपनी करामत को छुपाता है, दिखाता नहीं है। कहते जब तक मैं जिंदा रहूं ताकि मेरे अंदर तकब्बुर ना आ जाए, मैं फेमस ना हो जाऊं, मैं किब्र में तकब्बुर में ना मुब्तला हो जाऊं। जब तक मैं जिंदा रहूंगा ना किसी को बताना नहीं। जब आप विसाल कर गए, वफात कर गए, तब ये रिवायत करते हैं। ये वाकया सुनने के बाद कसीदा गौसिया के अंदर आप वो शेर समाअत फरमाएं। सरकार गौसे आदम कसीदा गौसिया के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वमा मिनहा शुहूरुन औ दुहूरुन, वमा मिनहा शुहूरुन औ दुहूरुन तमुर्रु व तनक़ज़ी इल्ला अताली। ये जो महीने हैं ना, ये जो जमाना है ना, ये जमाना और महीना गुजरता नहीं है, आगे बढ़ता नहीं है। इल्ला अताली, जब तक कि मेरी बारगाह में हाजिरी ना दे दे। सरकार गौसे आज़म बैठे, वक्त को रोक लिए हैं। शेख अबुल माली रिवायत करते हैं, जो लफ्ज़ छोड़े थे उसी लफ्ज़ से मैंने पूरी तकरीर सुनी, पूरा वक्त अपने कंट्रोल में रख लिए हैं। और इस कसीदा गौसिया में इरशाद फरमाते हैं, ये महीना, ये जमाना गुजरता नहीं है आगे, जब तक कि मुझसे इजाजत न ले ले।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नारे मकाम है गौसे आजम का कि वक्त चल भी रहा है तो गौसे आजम से पूछ करके चल रहा है। मोहतरम हजरात और आगे बढ़िए, ये तो करामत है ना, करामतों के हवाले से ज्यादा जानते हो गौसे आजम को बेशुमार करामतें हैं। जिस तरह सरकार के बेशुमार मौजूदात है ऐसे ही सरकार गौसे आजम के बेशुमार करामात है। लेकिन आइए मैं आपको बताना चाहूँगा, अंबियाए किराम के चले जाने के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सबसे आखिरी नबी बन करके और आखिरी नबी बन करके जब दुनिया से गए हैं, वफात फरमाए हैं, विसाल फरमाए हैं, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है। नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। नबी किस लिए आते थे? जो इंसान बिगड़े हुए रहते थे उनको सुधारने के लिए। जब नबूवत का दरवाजा ही बंद हो गया तो ये काम कौन करेगा? नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, सरकार आखिरी नबी खातमुन नबीयीन बन करके आए, ये काम कौन करेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो जमात पैदा की, एक उलमाए किराम की जमात पैदा की, एक औलियाए किराम की जमात पैदा की कि जिसको पढ़ना है ना, किताब पढ़ना है तो वो उलमा की बारगाह में आए, और जिसको करामत देखना है वो औलिया की बारगाह में जाए। तो आपने करामत देखी, वली के बारे में जान गए। अब मैं बताना चाहता हूँ गौसे आजम कितने बड़े आलिम थे। कसीदा गौसिया के अंदर खुद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिलतु कुतुबा व निलतु सादा मिन मौलल मवाली। मैं इल्म हासिल करता गया, यहाँ तक के कुतुबियत के दर्जे पर फायज हो गया, कुतुब के दर्जे पर फायज हो गया। और इतना इल्म हासिल किए हैं कि बड़े बड़े उलमा बयान करते हैं कि आखिरी दौर में ये मुजतहिद के दर्जे पर फायज हो गए थे। आपको एक वाकया बयान करके आगे बढ़ना चाहूँगा। सरकार गौसे आजम का डंका बजता था, 70-70 हजार लाख लोग इनके मजमे में जमा होते थे तकरीर सुनने के लिए। और आवाम नहीं, बड़े बड़े उलमा। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं जिनका नाम अल्लामा इब्नुल जौज़ी है, पढ़ने वाले जानते हैं। मुहद्दिस में, हदीस में इमाम का दर्जा रखते हैं और तफसीर में भी इमाम का दर्जा रखते हैं। गौसे आजम जब तकरीर करते थे ना, गौर से सुनिए, ये वाकया सुनिए, बहुत दिलचस्प वाकया है। सरकार गौसे आजम तकरीर करते थे, इल्म बयान करते थे तो बड़े बड़े उलमा हाजिर होते। ये अल्लामा इब्नुल जौज़ी जो है ये हदीस के इमाम हैं, तफसीर के इमाम हैं। इनका एक दोस्त था, इसका अल्लामा इब्नुल जौज़ी का एक दोस्त था, वो गौसे आजम की तकरीर में शामिल होता था, इल्म हासिल करने जाता था और इल्म जो सुनता था वो अपने दोस्त अल्लामा इब्नुल जौज़ी से वो बयान करते थे। जानते हो सरकार गौसे आजम ये बयान करते हैं, वो बयान करते हैं। अरे चलो एक मर्तबा चलो हजरत के यहाँ, एक मर्तबा सिर्फ चलो। किसी तरह बहलाने फुसलाने के बाद अल्लामा इब्नुल जौज़ी पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद एक कारी जो है, एक आयत करीमा की तिलावत की, और सरकार गौसे आजम ने उस आयत करीमा का माना बताया, मतलब बताया। तफसीर की एक तफसीर के इमाम है अल्लामा इब्नुल जौज़ी। उनका दोस्त कहता है ये जो गौसे आजम ने तफसीर बयान की आयत करीमा की, जानते हो? कहते हैं अदरी, जानता हूँ। फिर वही एक आयत करीमा की दूसरी तफसीर बयान की, एक आयत करीमा की दूसरी तफसीर बयान की। कहते हैं जानता हूँ। 11 तफसीर तक कहते हैं अदिल, जानता हूँ। 11 के बाद 12वीं तफसीर की एक आयत करीमा की वजाहत कर रहे हैं, तशरीह कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। और अल्लामा इब्नुल जौज़ी कहते हैं जानता हूँ। 11 के बाद कहते हैं लादरी, नहीं जानता हूँ। 13वीं तफसीर करते जा रहे हैं। एक
आयत करीमा की तफसीर करते जा रहे हैं। 40 तफसीर एक आयत करीमा की लादनी नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ। आके गौसे आज़म कहते हैं नरजी मिनल काले इलल हाल। अभी जो गुफ्तगू हो रही थी वो अल्फाज की गुफ्तगू हो रही थी। अब आइए रूहानियत के बारे में, तरीकत की तरफ, हाल की तरफ, काल से हाल की तरफ हम लौटते हैं। अभी तक शरीयत की बात हो रही थी, अब आइए तरीकत की बात करते हैं। तफसीर करते जा रहे हैं, एक आयत करीमा है, तफसीर करते जा रहे हैं। कहते हैं नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ। अल्लामा इब्नुल जौज़ी के ऊपर जज्ब की कैफियत तारी हो गई। खड़े होते हैं, अपने कपड़े को फाड़ कर बेहोश हो जाते हैं। ये आलम है कि बड़े बड़े आलिम दीन जो अपने इल्म पर घमंड करते थे ना, जब सरकार गौसे आजम के मजलिस में आते थे तो कपड़ा फाड़ के बेहोश हो जाते थे। ये इल्म का ढक्का बज रहा था गौसे आजम का। पूरी दुनिया में 10 आलिम दीन, 10 आलिम दीन। ऐसा होता है कोई बहुत ज्यादा पढ़ करके आए तो आलिमों के अंदर ऐसा होता है, एक काम करो, ये जो पढ़ के आए ना, चलो इनको फंसाते हैं। एक काम करो, तुम ये सवाल करना, तुम ये सवाल करना। 10 आलिम दीन, आलिम दीन, 10 आलिम दीन आए और सवाल लेकर के आज गौसे आजम को फंसाते हैं, बहुत तकरीर करते हैं, डंका बजता है। आए मजलिस में बैठे और बैठने के बाद गौसे आजम देख लिए, अंदर की बात जानते हैं ना, अंदर की बात जानते हैं, देख लिए कौन कौन सवाल लाया है। सरकार गौसे आजम नीचे अपनी नजर झुकाए, मुराकबा करने के बाद आपके चेहरे से एक रोशनी फूटी और वो रोशनी जाकर के जो जो सवाल लाए थे उनके सीनों में पेवस्त हो गई, और जो जो सवाल लाए थे भूल गए। जो जो सवाल लाए थे कि ये सवाल पूछूंगा फंसा दूंगा, सारा सवाल गायब हो गया। याद कर रहे कौन सा सवाल है, कौन सा सवाल मैं पूछूंगा सरकार गौसे आजम से। सारे 10 के 10 आलिम दीन सारे सवालात भूल गए। अब परेशानी याद कर रहे हैं, याद ही नहीं आ रहा है। निसियान जब तारी हो जाती है तो याद नहीं रह जाती है बातें। निसियान तारी हो चुका था, जब देख रहे हैं नहीं याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, समझ गए कुछ ना कुछ किए हैं गौसे आजम। दौड़ करके आए और जमीन पर गिर गए और माफी मांग रहे, माफ कर दीजिए हजरत, माफ कर दीजिए, हम आपको फंसाने के लिए आए थे। सरकार गौसे आजम उठाते हैं, उठो, सीने से लगाते हैं, कहते हैं तुम्हारा सवाल ये था, उसका जवाब ये है। दूसरे को उठाते हैं, सीने से लगा कर कहते हैं तेरा सवाल ये था, उसका जवाब ये। 10 आलिम दीन के सवालात को भी बता रहे, जवाब भी बता रहे सामने। ये इल्म का डंका बजता था। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। ये करामत नहीं, ये इल्म है, इल्म जो फंसाने आता था खुद ही फंस जाता था। एक वाक़या आखिर में बयान करके, चूँकि यहाँ बहुत से मुसलमान बैठे हैं और वो सोचते हैं मेरी तकदीर बदल जाए, किस्मत चमक जाए। हर कोई सोच रहा है किस्मत चमक जाए। एक वाक़या में बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। शेख अबुल मुजफ्फर नामी शख्स सरकार गौसे आजम में अभी नौजवान थे गौसे आजम, और उन्हीं के ज़माने में एक बहुत बड़े बुजुर्ग वली थे, क्या नाम था? शेख हम्माद दब्बाग अलैहिर्रहमा। शेख हम्माद दब्बाग अलैहिर्रहमा। शेख अबुल मुजफ्फर कहते हैं कि मैं कमाने के लिए जा रहा था। आप लोगों के लिए वाक़या है, गौर से सुनिए। बहुत से लोग घर बार छोड़ करके कमाने के लिए जाते हैं और सोचते हैं फला मज़ार पे हाजिरी दे दूं, फला आलिम दीन की बारगाह में हाजिरी दे दूं, दुआ ले लूं ताकि बरकत हो जाए। ये भी शख्स सोचा, अबुल मुजफ्फर नामी शख्स सोचा कि शेख हम्माद दब्बाग बुजुर्ग आदमी है, चलो हाजिरी दे देते हैं और उसके बाद तिजारत के लिए निकल जाएंगे।
और जब दुआ देंगे तो बरकत होगी, बहुत सारा माल कमा करके आएंगे। अब ये हजरत गए शेख बुजुर्ग के पास जिनका नाम हम्माद है, पूछते हैं हुजूर वाला हम जा रहे हैं कमाने के लिए, तिजारत के लिए जा रहे हैं, हमारे लिए दुआ कर दें और देख ले हमारी किस्मत में कमाई लिखी है कि नहीं लिखी। वो कहते हैं, वो लौहे महफूज में ताकने के बाद देखने के बाद कहते हैं ऐसा तू जा तो रहा है लेकिन जो तू कमा करके आएगा ना, डाकू तेरा माल लूट लेंगे और तेरी गर्दन को काट देंगे। आप अगर कमाने जा रहे हैं बाहर, किसी बुजुर्ग की बारगाह में जाओ, वो कह दे कि बहुत नुकसान होगा, जा तो रहा है कमाने के लिए, बहुत नुकसान होगा तेरा, तो जाओगे? नहीं जाओगे। वो परेशानी में मुब्तला है, वो सुन लिया है कि मैं जाऊंगा तिजारत पे, मेरा सारा माल लूट लिया जाएगा और मुझे मार दिया जाएगा। परेशानी में चल रहा है, रास्ते में सामने गौसे आजम आ रहे थे, तशरीफ ला रहे हैं, देखे चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है, क्या बात है हुजूर वाला, खैरियत तो है? क्या खैरियत है? सोच रहा था कमाने के लिए जाऊंगा, हजरत कह रहे तुम्हारा माल लूट लेगा डाकू, तुम्हें मार देगा। गौसे आजम लौहे महफूज में वो भी देखते हैं और कहते हैं एक काम करो तुम जाओ, एक काम करो तुम जाओ, मैं देखता हूं, तुम जाओ कमाने के लिए। गौसे आजम भेज दे। वो आदमी चल दिया, कमाने के लिए चल दिया काफिले के साथ, हलब के इलाके में गया, ढेर सा मालो दौलत कमाया। वापस जब आ रहा था तो थकावट क्या है महसूस हुई, तो एक जंगल में क्या है, एक जंगल में एक दरख्त के नीचे सो गए। सोने के बाद ख्वाब में क्या देखता है, ख्वाब में देखता है डाकू लोग आए हैं और मेरी गर्दन पे तलवार चला दिए हैं और डर के वो उठा। ख्वाब में ना वाक़या था। अगर आपको भी ख्वाब आए, कोई क्या है छुरी लेके आपके पेट में घोपेगा तो उठ जाओगे कि नहीं उठ जाओगे? ऐसे ही ख्वाब में वो तलवार मार रहा, उसकी गर्दन पे बैठ गया और बेतहाशा वहां से भाग उठा और बटुआ जो था वो वहीं रख के भूल गया, आगे बढ़ा। पैसा जो कमाया था कहाँ है मेरा, याद आया वो तो मैं फला दरख्त के नीचे रखा था। वापस पलट के आया तो उसका बटुआ रखा हुआ, माल लेकर के आ रहा है, जान बच गई है, वापस आ रहा है। वापस आने के बाद जानते हो किससे मुलाकात हुई? वही बुजुर्ग जो कह रहे थे तुम्हारा माल लूट लिया जाएगा, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, सामने मिल गए। और मिलने के बाद वो कहते हैं पहले मुझसे ना मुलाकात करो, पहले गौसे आजम की बारगाह में जाओ जिसने 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में दरखास्त दी और तेरी तकदीर को जो मौत लिखी हुई थी ख्वाब में बदल दिया और जो माल लुटना लिखा हुआ था उसको भूलने से बदल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। जो तुम्हारा कत्ल करना लिखा था गौसे आजम ने ख्वाब में बदल दिया और जो तुम्हारा माल लुटना लिखा था भूलने से बदल दिया। मेरे पास पहले ना जाओ, उस जात के पास जाओ जिसका बहुत बड़ा मर्तबा है। 70 मरतबा उसने दुआ की, अब जाकर के तेरी तकदीर बदली है। आप भी अगर तकदीर बदलना चाहते हो तो अपने दिल में गौसे आजम की अकीदत मोहब्बत जमा लो, अपनी तकदीर को बदलते रहो। मोहतरम हजरात, और मैदान महशर में तो काम आएंगे ही। बस यहीं पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।